वर्तमान में बेल्ट्रॉन एक चिट्ठा जाहिर किया है। जैसे विवाह शादी में पूछा जाता है ऑप्शन कि फलना टिक लगाइएगा तो लड़का कौन कौन हॉबी हैवी है, वैसे हॉबी लगाया है। उसमें लगाया है कि अनुशासनिक। भैया आपसे हमारा आप लिख दीजिए अनुशासनिक कार्य से आपको हटा दिया जाता है। बताइए अनुशासनिक कार्य कोई रिपोर्ट होता है? बिल्कुल डर लगा रहता है। पता है आज हम लोग घर पे जा रहे हैं कि ठीक है, और कल ऑफिस आते हैं तो हमें पता नहीं है कि हमारा नौकरी रहेगा या चला जाएगा। रात में घर गए तो पता नहीं सुबह नौकरी है या नहीं। आप LRC के अंतर्गत चले जाइए, जितना भी वहाँ पे भी ऑनलाइन जो कार्य हो रहा है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। CCTNS में हमारे द्वारा, उसके बावजूद भी आप लोग भटक रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको जो है हमारे प्रति सरकार गंभीरता से या तो हमको जिंदा रहने के लिए ऑप्शन दीजिए या नहीं तो मरने के लिए तैयार। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं, और साथ में अभी उनके जो तेजस्वी जी हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं, वो रोजगार देने में अभी बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहा है। तो हम चाहते हैं जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो, वो हम लोगों का रोजगार ना छीने और हम लोगों को अस्थायी करे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले पूरे बिहार भर के जो डाटा ऑपरेटर हैं वो सेवा समायोजन की मांग को लेकर काफ़ी लंबे समय से सड़कों पर उतरते हुए, आज देखिए पूरे बिहार भर के जो डाटा ऑपरेटर हैं वो कहीं ना कहीं पटना पहुंच गए हैं। क्यों पहुंचे हम इन लोगों से खुद जानने की कोशिश करेंगे। क्यों आप लोग पहुंचे ये बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले तो आपको कि हम इस ठंड में कपाती ठंड में पटना आए हैं और आप हमारी बाइट लेने के लिए आए, इसके लिए हृदय से धन्यवाद करते हैं। हम लोग बिहार राज्य डाटा एंट्री ऑपरेटर हैं जो पूरे प्रदेश में क्षेत्रीय कार्यालय से लेकर के और मुख्य स्तर तक हमारी कार्यशैली है। जितना भी कंप्यूटर सिस्टम है वहाँ हम कर्मी कार्यरत हैं। और हमारी बात यह है कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री से मुलाकात करने हेतु यहाँ तक आए थे, जिसका माध्यम था श्री संजय झा जी, माननीय जल संसाधन विभाग के मंत्री और हमारे क्षेत्रीय मंत्री है जो कि हम मधुबनी से आते हैं, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो सकी जो भी कारणवश। क्या क्यों मुलाकात नहीं हुई ये बताइए। CM आवास गए थे आप लोग? CM आवास गए थे, लेकिन वहाँ पर हम लोग को ये कहा गया कि आप या तो कोई मंत्री जी से रिसोर्स लेकर के आइए या विभाग में जो है आप जमा कीजिए या जनता दरबार में आइए, ऐसे आप लोग डायरेक्ट आवास पे नहीं मिल सकते हैं। तो हम लोग जो है आज एक बैठक भी आहूत किए थे जो प्रदेश के सभी जिलों से कपाती ठंड में आए हैं। हम लोग का एक ही मांग है कि हम लोग को आउटसोर्स से मुक्त करें। ये सरकार का इतने बड़े घोटाला है जिसको सरकार माननीय मुख्यमंत्री अभी शायद इस चीज़ से अवगत नहीं है। ये दुर्भाग्य है, यही उनसे हम लोग बार बार मुलाकात करने हेतु प्रयासरत है कि ये स्कीम काफी लंबे समय से आप लोग संघर्ष। जी बिल्कुल। ये क्या लगता है बातें सुनी जाएगी आप लोगों की? निश्चित सुनी जाएगी, क्योंकि हमको इस विकास पुरुष पर विश्वास है। विश्वास है बिल्कुल। इन्होंने सभी को कल्याण किया है तो हमको भी कल्याण करें, लेकिन माननीय यदि हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं तो हम लोग बाध्य हो जाएंगे। और क्या बात हो जाएगा? बात ये हो जाएंगे कि जब हम लोग आज नौकरी कर रहे हैं और कल हमारी जो है सेवा वापसी हो जाएगी, अब हम लोग दर दर की ठोकरें खाते रहें। क्या हमारी ऐसे ही जिंदगी होनी चाहिए? हम आज आपके कार्यालय में 5 साल सेवा दिए हैं और कल हमारी कोई व्यवस्था ऐसा हुई, कोई पदाधिकारी से कुछ ऐसा हुआ, हमारा सेवा वापसी हो गया, नौकरी जाने का भी डर बिल्कुल है ये नहीं। और उसके अभी वर्तमान में बेल्ट्रॉन एक चिट्ठा जाहिर किया है। जैसे विवाह शादी में पूछा जाता है ऑप्शन कि फलना टिक लगाइएगा तो लड़का कौन कौन हॉबी हैवी है, वैसे हॉबी लगाया है सर। उसमें लगाया है कि अनुशासनिक। भैया आपसे हमारा आप लिख दीजिए अनुशासनिक कार्य से आपको हटा दिया जाता है। बताइए अनुशासनिक कार्य कोई रिपोर्ट होता है? हमको हटा दीजिएगा। हम आपके साथ 5 साल काम किए और इतना व्यवस्था मेरा सुदृढ़ रहा, आज हमारा अनुशासनिक कार्य से आप हटा दीजिए। और उसके बाद पूछिएगा उसी से कि योग्य है कि अयोग्य है। आप हमको एक चमेटा मार दीजिएगा और उसके बाद कहिएगा कि नहीं हमने मारे हैं। नीतीश कुमार उम्मीद है कि हम माननीय से मुलाकात करना। ये हमारे कमलकांत जी हैं जो उनके गांव में जाकर के 1 जनवरी को CM के गृह जिला से हम उनके गांव के, हमारा गांव बेलछी हुआ, उनके कल्याण विभाग के जस्ट बगल में हमारा गांव हुआ। हम उनको 1 तारीख को जाकर उनको अपने हाथ से आवेदन। CM के गृह जिला से हैं, काफी लंबे समय से हैं। हाँ, बहुत भटक रहे हैं हम लोग। निचले स्तर से लेकर सचिवालय स्तर तक सभी डेटा एंट्री ऑपरेटर हम लोग सभी जगह कार्यरत हैं और हम लोग सब 12th बेसिस पे हैं, बजाते हैं हम लोग। विज्ञापन दिया। क्या लगता है बात सुनी जाएगी? जरूर सुननी ही चाहिए। कितना उम्मीद है नीतीश कुमार से ये बताइए। अभी तो बहुत उम्मीद है उनसे। जब आंगनबाड़ी सेविका के लोगों को कर दिया गया था, हम लोग तो पढ़े लिखे हैं, 12th पास करके आए, हम लोग का TCS एग्जाम लिया, उसके बाद हम लोग को दिया गया है जॉब। मतलब उम्मीद है, बहुत उम्मीद है। नौकरी जाने का भी डर लग रहता है? बिल्कुल डर लगा रहता है। पता है आज हम लोग घर पे जा रहे हैं कि ठीक है,
और कल ऑफिस आते हैं तो हमें पता नहीं है कि हमारा नौकरी रहेगा या चला जाएगा। रात में घर गए तो पता नहीं सुबह नौकरी है या नहीं। बिल्कुल, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारी बात को जरूर सुनेंगे और हमारा प्रयास बस यही है, अभी पहला प्रयास, कि हम लोग किसी भी तरह संजय झा के थ्रू या फिर अशोक चौधरी के थ्रू हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले और मुझे पूरा विश्वास है कि वो हमारी बात को जरूर सुनेंगे। उम्मीद है? बिल्कुल। कितना उम्मीद है ये बताइए। पूरी उम्मीद है, हम उम्मीद लोग है? कोशिश कर रहे हैं जी। बात सुनेंगे नीतीश बस कुमार? आउटसोर्स के धब्बा जो लगा हुआ है उसे हटा दें। नौकरी जाने का डर लगता है? जी सर, नौकरी जाने का तो डर है, लेकिन साथ ही साथ एक विश्वास भी है कि अगर मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को बात को सुना तो वो हमारा पक्ष जरूर रखेंगे और हमारे लिए कुछ अच्छा निर्णय लेंगे। लेकिन दिक्कत ये है कि वो हमारी बात को सुन ही नहीं रहे हैं, या तो सुनते हुए भी अनसुना कर रहे हैं। तो मतलब सुनना नहीं चाह रहे हैं? जी। अच्छा, इससे पहले आप लोगों ने काला बिला लगाकर भी विरोध किया बिल्कुल बिल्कुल ऑफिसों में, उसके बाद भी आप लोग की बातें नहीं सुनी। आप तो अब आगे क्या कीजिएगा? उसके जीते जागते मतलब आपने उस चीज़ को देखा है जी। हमारे सारे कार्यक्रम को आपके लाइव सिटीज़ ने कवरेज भी किया है उसका। तो सरकार के समक्ष जो भी संवैधानिक तरीके से हम अपनी बात रख सकते थे हमने रखने का प्रयास किया। सरकार का ध्यान भी आकृष्ट करने का प्रयास हमने किया है संगठन के माध्यम से, परंतु अब तक सरकार कहीं भी सकारात्मक हमारे सरकार सोई हुई है। सोई हुई है, बिल्कुल। हाँ, इसको सोया ही हुआ कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि और आप देखेंगे कि जिस तरीके से शिक्षकों को दिया जा रहा है या आंगनवाड़ी जो भी है उन लोगों को जिस प्रकार से सरकार दे रही है, तो फिर सरकार हम लोगों के प्रति भी सरकार को सजग होकर हम लोगों के विषय में भी सोचने की आवश्यकता है। और हम लोग एक ऐसे मात्र कर्मचारी हैं जो बिहार सरकार के तमाम डिजिटल प्लेटफॉर्म का हम लोगों के द्वारा क्रियान्वयन किया जाता है। आप LRC के अंतर्गत चले जाइए, जितना भी वहाँ पे भी ऑनलाइन जो कार्य हो रहा है वो हमारे द्वारा किया जा रहा है। CCTNS में हमारे द्वारा, उसके बावजूद भी आप लोग भटक रहे हैं। उसके बावजूद भी हमको जो है हमारे प्रति सरकार गंभीरता से हमारे विषय में नहीं सोच रही है। आगे क्या कीजिएगा ये बताइए। आगे यदि सरकार हमारी बातें नहीं मानती है तो हम लोग मजबूरन बाध्य होकर के हम लोग अनिश्चितकालीन पे जाने को मजबूर हो जाएंगे और पूरे बिहार में जितने भी सिस्टम हैं सबको शट डाउन करते हुए सारे कामकाज हम लोग बंद कर देंगे और उसका जो भी खामियाजा होगा सरकार को खुद भुगतना पड़ेगा। मतलब सरकारी काम को ठप कीजिएगा। देखिए सर, एक ही है कि या तो हमको जिंदा रहने के लिए ऑप्शन दीजिए या नहीं तो मरने के लिए तैयार है। अनसर पर बैठ जाएंगे, क्योंकि हमको जब समझा ही नहीं जाएगा, नागरिक हैं हम मानव बल है। आज हम आपके सरकारी कार्यों में पूरी सफलता से डिजिटल बना दिए, कल हमारी आवश्यकता नहीं रहेगी तो हम जीते जागते तो कुछ नहीं रह गया, हमारा सारा सम्मान छीना गया। पेंशन पर जाइएगा तो पूरा काम ठप पड़ जाएगा। बिल्कुल पूरा काम ठप जाएगा और हम सब 20,000 परिवार उनको बद्दुआ देंगे और हम 20,000 का मृत्यु उनको तय है, क्योंकि हम लोग की यही है कि हम लोग सम्मानित करें, क्योंकि हम लोगों ने बहुत प्रयास किया। सर अब क्या करेंगे? हमने वो 2 दिवसीय किया, हमने 1 दिवसीय किया, हमने आज तक सरकारी कार्यों को बाधा नहीं पहुंचाया है। हमारी बात यही है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी को बंद करे, ये आउटसोर्सिंग व्यवस्था को खत्म करे, इसमें सरकार की राजस्व की क्षति होती है, इसको समाप्त करे और इसमें सरकार को बेनिफिट है। जो मुद्दा शराबबंदी जो है सरकार को राजस्व क्षति होते हुए भी सरकार ने बंद किया, इसलिए कि वो मानव के हित में है। लेकिन हम लोग को यह आउटसोर्सिंग व्यवस्था इसलिए रखा गया है कि हम लोग का अहित हो। तो अहित क्यों होगा? हम 20,000 राजस्व क्षति भी हो रहा है और ऊपर से अहित भी हो रहा है। इसे समाप्त करें, हम लोग को आउटसोर्सिंग व्यवस्था से मुक्त करें, हम लोग को डायरेक्ट विभाग से भुगतान करें। हम उसके काबिल हैं, क्योंकि हमने बिहार को डिजिटल बनाया। इसका प्रमाण हमने वहां से दे सकते हैं कि जितना भी कंप्यूटर है वहां हम डाटा एंट्री ऑपरेटर कार्य करते हैं और कंप्यूटर का जो संचालन होता है हम प्रोग्रामर भाई करते हैं, स्टेनोग्राफर है, वो सारी व्यवस्था हम करते हैं। जो सरकार की प्रमुख है, जो कि टंकन के कार्य बिल्कुल समाप्त हो गई, उनके सचिवों ने माना है कि हमारी भविष्य में भी सेवा समाप्त नहीं हो सकती है, तो क्यों नहीं सरकार अपनी व्यवस्था? कितना उम्मीद है नीतीश कुमार से ये बताइए। नीतीश कुमार से पूरा उम्मीद है और हम लोग जिस तरह से पूर्व में भी संवैधानिक रूप से सरकार के खिलाफ चल, उम्मीद है ये बताइए। उम्मीद तो है, पूरा उम्मीद है, लेकिन हम लोग सरकार से चाहते हैं कि सरकार हमारी मांगों को पूरी करे और बोलिए। व्यवस्था को खत्म करे। नीतीश कुमार जी माननीय मुख्यमंत्री जी विकास पुरुष हैं और साथ में अभी उनके जो तेजस्वी जी हैं जो माननीय उप मुख्यमंत्री हैं वो रोजगार देने में अभी बिहार पूरे देश में नंबर 1 पे आ रहा है। तो फिर हम लोगों को बेरोजगार करने में क्यों लगी हुई है सरकार? तो हम चाहते हैं जो हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री हो या उप मुख्यमंत्री हो वो हम लोगों का रोजगार ना छीने और हम लोगों को अस्थायी करे।
हम लोगों का पूरा उम्मीद है जो माननीय मुख्यमंत्री इस बात को संज्ञान में लेंगे और हम लोगों को रोजगार में अस्थायी करेंगे। बोलिए। यही चीज़ हम भी कर रहे हैं कि हम लोगों का डिमांड पैसा का नहीं है कि हमारा वेतन बढ़ा दें। सेवा समायोजन का बस हमारा डिमांड अस्थायी करने का डिमांड। बिल्कुल बिल्कुल हमारा यही है कि चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ पूरे बिहार भर के जो सरकारी ऑफिसों में काम करने वाले डाटा ऑपरेटर हैं वो आज पटना पहुंच गए। तो इनका साफ साफ कहना है कि जो आउटसोर्सिंग व्यवस्था है उसको सरकार को ख़त्म करना होगा। नीतीश तेजस्वी से गुहार भी लगा रहे हैं कि जहां एक तरफ नीतीश तेजस्वी लगातार रोजगार बांट रहे हैं लेकिन दूसरी तरफ हम लोगों को रोजगार छीना जा रहा है। इनका साफ साफ कहना है कि जो आउटसोर्सिंग सिस्टम है उसको ख़त्म करके सेवा समायोजन किया जाए, हम लोगों का अस्थायी किया जाए, नहीं तो आने वाले समय में हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे और जो भी सरकारी ऑफिसों में काम करते हैं सारे काम को ठप करेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।